ऐसा क्या हुआ कि मुझे प्रयाग जंक्शन स्टेशन पर आना पड़ रहा है। मुझे जाना पड़ रहा है घर, क्योंकि आज हमें घर जाकर खेत में पानी देना है और इसलिए मैं आज गया प्रयाग जंक्शन स्टेशन पर और ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर कुछ देर बाद देखा कि प्रयाग स्टेशन से रेलवे की पटरी को कुछ लोग कहीं ले जा रहे थे। फिर कुछ देर बाद ट्रेन स्टेशन पर बैठे ट्रेन आ गई और हम बैठकर निकल गए। फिर आगे गए तो वंदे भारत और उसकी मेहरारू, जिसे हम हिंदी में पत्नी कहते हैं, इनके बीच मिलाप हो रहा था। फिर आगे गए तो वाराणसी के बैकयार्ड में हम लोग पहुंच गए। फिर इसके बाद वाराणसी स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन से उतरते ही बाद खड़े खड़े डोला नहीं जा रहा था। तभी एक्सेलरेटर, जो मेरी एस की तरह शर्मा गई और बंद पड़ गई। फिर पूरे सीढ़ी पर मुझे पैदल चलना पड़ा और जैसे ही मैं पहुंचा ऊपर, आनंदित हो रहा था। आगे चला तो टीटी ने मुझे देख लिया और हम टीटी को कटनी कटाकर भाग गए और वाराणसी जंक्शन की भीड़ और देखिए और दूसरे एक्सेलेटर पर आ गए, जो पत्नी की तरह सहारा दे रही थी। जैसे नीचे उतरा पूरी दुनिया घूम गई। अब मुझे फिर चलना पड़ेगा और मैं आगे बढ़ गया। फिर कुछ देर जाने के बाद मुझे एग्जिट गेट और वाराणसी स्टेशन से मैं बाहर निकल गया। ये देखो भाई लोग, वाराणसी रोपवे का दीवार पर बना बनारस के घाटों का दृश्य। इसके बाद मैं आगे बढ़ गया और वाराणसी जंक्शन स्टेशन से बाहर का नज़ारा देखिए ऐसा है। और आगे जाने पर ऑटो वालों ने बहुत परेशान कर दिया। बनारस के ऑटो वालों से सावधान रहिए, यह कब आप लोगों को बैठाकर भाड़ा बढ़ा देंगे, कुछ नहीं कह सकते हैं। यहाँ तक टूरिस्टों को बहुत लूटा जाता है। जैसे ही आप स्टेशन के सामने आएंगे तो यह पुराने ज़माने की ट्रेन मिलेगी। इसे मैं 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब ऐसे देखता हूँ, खड़ी ही रह गई है, कहीं जाती नहीं है। और मेरे पीछे रोपवे का दृश्य दिख रहा होगा। फिर हम वाराणसी जंक्शन से बाहर आ गए और मैं घर आ गया और मेरी बहन देखकर खाना बना रही है। और आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।